welcome back to my channel English with Hati ma'am and this is Nishoda. एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी इस इंग्लिश लैंग्वेज में एकदम फ्लुएंट होना चाहते हैं, हम सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के और विथ फुल कॉन्फिडेंस। बट फ्रेंड्स, समटाइम्स क्या होता है ना कि हम वर्ड्स को भूल ही जाते हैं। हमारे माइंड में जो राइट वर्ड है, एक करेक्ट वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड है किसी सेंटेंस को बोलने के लिए, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो वर्ड्स ही हमारे माइंड में नहीं आते। वो हमारे दिमाग में तो होते हैं बट हमारे मुंह तक ही नहीं आ पाते। हम ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है कि हम जब बुक्स रीड करते हैं, पहले तो सबसे पहले ये बुक्स रीडिंग की हैबिट कोई डेवलप ही नहीं करता है। और अगर आप बुक रीड्स करना स्टार्ट नहीं करते हो तो ये आपके साथ होना ही है। आपको ये ज़रूर एहसास होगा हर बार कि मैं हर बार बात करते करते रुक जाता हूँ, मेरे पास इनफ वर्ड्स नहीं है। मुझे हिंदी में सारे वर्ड्स पता हैं बट व्हेन इट्स कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश आई गेट स्टक। और आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। फ्रेंड्स, आप बुक्स पढ़ते हैं, कई लोग बुक्स भी पढ़ते हैं, उनके पास वोकैब भी हैं बट फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है प्रॉब्लम? वाई इट हैपन्स? फ्रेंड्स, इट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ योर रीडिंग हैबिट। आप रीडिंग तो करते हो, जो नहीं करते तो उनकी तो बात अलग ही है कि वो नहीं करते, बट जो करते भी हो तो आप ऐसे रीडिंग करते हो कि जो कि आपके लिए यूज़फुल ही नहीं है। इट मीन्स कि आप एक्टिव रीडिंग नहीं करते, आप पैसिव रीडिंग करते हो। मीन्स कि आप जो भी रीड करते हो, आपको जो भी वोकैब मिलते हैं रीडिंग करते टाइम, जो भी डिफ़िकल्ट वोकैब्स मिलते हैं, आप उनका डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं करते। अब जैसे कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये एक छोटे बच्चे की बुक है, ओके, ये 2nd क्लास की बुक है, इंग्लिश की रीडर की बुक है। तो अगर सबसे पहले तो अगर आप अपनी वोकैब सुधारना चाहते हैं, ठीक है, और आप एकदम शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स कि आपको इतना आता है कि बुक्स पढ़ते कैसे हैं और आपको इतनी नॉलेज है कि दिस मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है, इज़-एम-आर मीन्स क्या होता है, कुछ वोकैब्स की नॉलेज है, तो आप इजली कोई भी छोटे बच्चे की बुक्स पढ़ सकते हैं और बुक्स रीड करके आप अपनी वोकैब्स सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, बुक्स रीड करने का बहुत फ़ायदा है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज से ही बुक्स को रीड करना स्टार्ट कीजिए अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब हम बुक्स सिलेक्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले तो हम बुक्स ही गलत सिलेक्ट करते हैं। अब मेरे पास जैसे कि ये बुक है, हम क्या करते हैं, हम होते तो बिगिनर हैं बट हम इस लेवल से स्टार्ट करने की बजाय हम ऐसे बुक्स पर आ जाते हैं। इट मीन्स कि हम भारी भरकम वर्ड्स वाली बुक्स पे आ जाते हैं जिनके वर्ड्स हमें क्लियर ही नहीं है, जिनके मीनिंग हमें क्लियर नहीं है। और सबसे मोस्टली कि जैसे कि इसका मैं एक सेंटेंस पढूं इस बुक का, तो मोस्टली इसके कम से कम ऐसा होता है कि 5-6 वर्ड्स की मीनिंग मुझे क्लियर ही नहीं है। और अगर मैं इस तरह की बुक्स रीड कर रही हूँ तो ये तो ऑब्वियस है ना कि जिस बुक्स में हमें इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस है ना कि मुझे इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, तो मुझे स्लीपी फील होगा क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं जा रहा। तो मेरा यही सलाह है कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, ओके, आप एज अ बिगिनर इस हैबिट को अपनाना चाहते हो और इसे यूज़ करना चाहते हो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारने के लिए, तो मेरा बस यही आपको सलाह है कि ऐसे बुक्स के बजाय आप इस तरह की बुक्स, छोटे छोटे बच्चों की स्पीकिंग की बुक, छोटे छोटे बच्चों की स्टोरीज़ की बुक आप ले सकते हैं, आप कॉमिक बुक्स ले सकते हैं। आप मेरा यही कहने का मतलब है कि आप इजी बुक्स लीजिए। आपको शुरुआत तो करनी है बट आपको भारी भरकम से हर चीज़ नहीं शुरू करनी। आप छोटे से ही स्टार्ट कीजिए, छोटे सिरे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। और
फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमें बुक्स रीड करना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो अगर आप स्टोरी बुक्स लेते हैं, छोटे बच्चों की बुक्स लेते हैं, तो सबसे पहले तो जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो वो हम बहुत ही हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि जो बच्चों के किड्स स्टोरीज बुक्स होती हैं, ओके, जो उनकी स्टोरीज होती हैं वो लंबी नहीं होती, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट होती हैं। मोस्टली 1 और 2 पेजेस की होती हैं। जैसे कि ये स्टोरी है द मंकी ऑर्केस्ट्रा, तो ये ओनली 2 पेजेस की बुक है। तो ये ओनली 2 पेजेस की स्टोरी है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो तो 5 मिनट्स में आप तो पढ़ ही लोगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप 10 मिनट दे दोगे, क्योंकि आपको पढ़ना तो है, आपको ये पढ़ना है, साथ में आपको उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है आपको ये भी देखना है। जैसे कि मोगली वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन द जंगल। मोगली क्या था? एक छोटा बच्चा था जो कहाँ रहता था? एक जंगल में रहता था। मोगली एक छोटा लड़का था जो कि जंगल में रहता था। इट मीन्स कि हमें इंग्लिश तो हमें पढ़नी है, बट हमें उसकी हिंदी पता चल रही है कि नहीं चल रही है, हम उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। मीन्स कि हमें ट्रांसलेट तो नहीं करना, बट ये हमें देखना है कि इसकी जो मीनिंग है ये हमें अंडरस्टैंड हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या मतलब है इसका जो लिखा हुआ है, ये हमें देखना है। तो इसका यही फ़ायदा है, छोटे बच्चों की बुक ये डिफ़िकल्ट होती नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी भी कठिन नहीं होती। और आप चाहो तो फिर जैसे कि आप शुरुआत कर सकते हो 2nd क्लास के बच्चे की बुक से, फिर आप 3rd, 4th, 5th ऐसे आप अपना लेवल बढ़ाते जाओ। और फ्रेंड्स बुक्स रीडिंग के टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। वो क्या बातें हैं? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक बुक, सेकंड आपके पास होना चाहिए एक पेंसिल या फिर एक पेन या फिर एक पेंसिल, और थर्ड चीज़ जो आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए वो है एक नोटबुक। आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं इसमें से एक स्टोरी लेती हूँ। ये सिंपल सी स्टोरी है, द रैट गॉट बैक इट्स टेल। There was a cat and rat. One day, the cat became angry with the rat. It bit off the tail of the rat. The rat said, "Give me back my tail." The cat said, "I'll give you your tail if you bring me cow's milk." The rat jumped off. He ran to the cow and said, "Please give me some milk. I'll give it to the cat and get my tail back." The cow said, "First bring me some green grass from the farmer. Only then I'll give you my milk." And again the rat jumped and ran to the farmer. The farmer was plugging his fields. "So please give me some green grass for the cow. The cow will give me some milk for the cat, and the cat will give me back my tail." The farmer said, "First go and bring me some fresh bread from the baker. Only then I'll give you some green grass." The rat went off to the baker and said, "So please give me some fresh bread for the farmer. The farmer will then give me some green grass for the cow. The cow will give me some milk. Only then I will get my tail back from the cat." The baker was a kind man. He gave a fresh bread to the rat. Thus the rat got his back tail. फ्रेंड्स ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आपको ये समझ आई क्या था इस स्टोरी में? कुछ भी नहीं था। एक बिल्ली होती है और एक चूहा होता है। एक दिन जो बिल्ली होती है वो चूहे से गुस्से हो जाती है और वो उसकी पूंछ काट देती है। तो चूहा कहता है कि मुझे मेरी पूंछ वापस करो। पर जो बिल्ली होती है वो कहती कि मैं अभी नहीं दूंगी, मेरे लिए सबसे पहले दूध लेके आओ। तो जो चूहा होता है वो एक गाय के पास जाता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ताकि उस दूध को मैं बिल्ली को दे सकूं और बिल्ली मुझे मेरी पूंछ वापस कर सके। तो गाय कहती है कि मैं ऐसे दूध नहीं दूंगी, जाओ पहले मेरे लिए थोड़ी सी हरी घास लेके आओ, ओनली देन मैं आपको दूंगी अपनी पूंछ। तो जो चूहा होता है वो चल देता है और वो जाता है एक किसान के पास। किसान क्या कर रहा था? किसान अपने खेतों की जुताई कर रहा था, हल चला रहा था। वो किसान से कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी सी घास दे दो, वो घास मैं गाय को दूंगा, गाय दूध देगी मुझे, वो दूध मैं बिल्ली को दूंगा और बिल्ली मुझे मेरी पूंछ वापस कर देगी इस तरह। तो किसान जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं देने वाला, पहले जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ एक बेकर शॉप से। ओके, तो चूहा जो होता है वो तुरंत उस आदमी के पास जाता है जो वहाँ का दुकानदार होता है, बेकरी शॉप का जो शॉपकीपर होता है।
उससे कहता है कि मुझे दे दो, एक ब्रेड दे दो, और क्योंकि मैं इस ब्रेड को एक फार्मर को दूंगा, वो फार्मर मुझे ग्रास देगा, देन वो ग्रास मैं काऊ को दूंगा, वो काऊ मुझे बदले में मिल्क देगी, देन वो मिल्क मैं कैट को दूंगा और वो कैट मुझे मेरी पूंछ वापस कर देगी। और जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो बहुत ही काइंड पर्सन था। वो उसको एक ब्रेड का पीस दे देता है, वो जाता है उसको दे देता है किसान को, और किसान दे देता है घास, वो दे देता है आगे जाके गाय को, गाय घास खाती है और फिर वो दूध दे देती है, और फिर वो दूध ले जाके देता है बिल्ली को, और फिर बिल्ली दूध पीती है और उसकी पूंछ वापस कर देती है, और इस तरह एक चूहे को उसकी पूंछ वापस मिल जाती है। तो देखा दोस्तों, कितनी अच्छी स्टोरी थी, हमने पढ़ी, हमें वर्ड्स भी पता चले, और जो सेकंड चीज़ हमें पता चली कि स्टोरी के जरिए, रीडिंग के जरिए हमें ये पता चलता है कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, हमें सब चीज़ पता चलती है। और सबसे पहले एज अ बिगिनर जैसे जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो मेरा यही कहना है कि स्टोरीज को पढ़ना स्टार्ट करो, छोटी छोटी स्टोरीज को पढ़ना स्टार्ट करो। हर चीज़ बड़े से शुरू करने की मत कोशिश करो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करोगे तो छोटी छोटी आदतें ना एक दिन इतना बड़ा बदलाव लेके आती हैं आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप अपने अगल बगल में आपके पड़ोसी होंगे, उनके बच्चे होंगे, आप उनसे बुक मांग सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है आप उनसे ले सकते हैं, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको कई सारी बुक्स के PDF मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपसे पैसे नहीं मांगते हैं। तो आप ऐसी बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और मुझे तो ऐसी स्टोरीज़ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें पता है इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इस बुक में, बहुत ज़्यादा ही। और जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ ही साथ ये मेरी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ ये मेरी वोकैब को भी इम्प्रूव करता है। इट मीन्स कि ये ऑल इन ऑल अगर हम कहें कि ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ हम रीड करते हैं, हमारी माउथ की प्रैक्टिस होती है, हमारे एयर सुनते हैं, और हमारी आइज़ देखती हैं कि इसमें क्या लिखा है, कैसे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हमें किस तरह बोलना है। प्रेजेंट की चीज़ है तो उसको प्रेजेंटली में कैसे बोलना है, पास्ट की है तो पास्ट में उसको कैसे बोलना है, फ्यूचर की है तो फ्यूचर में कैसे बोलना है। तो मीन्स कि हर तरह से देखा जाए तो रीडिंग जो हैबिट है इसका कहीं भी नुकसान नहीं है, इसका बदले में आपको 100 गुना फ़ायदा ही ये हैबिट आपको देने वाली है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसलिए ये वीडियो स्पेशली मैंने आज हिंदी लैंग्वेज में बनाई है, ताकि लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पास वोकैब नहीं है, पता ही नहीं चलता क्या बोलें क्या ना बोलें। तो एक इजी वे ये भी है, आप कोई स्टोरी पढ़ो, जैसे कि अभी जो मैंने स्टोरी पढ़ी, ओके, वो स्टोरी पढ़ने के बाद आप इस बुक को क्लोज कर दो। बुक क्लोज करने के बाद आप वो जो स्टोरी है वो आपके माइंड में है, ओके, आप उसको आप खुद नरेट करो। मुझे पता है कि आप डिट्टो तो डिट्टो नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे। और रही बात गलतियों की, तो है कौन बैठा कौन है यहाँ पे, कोई नहीं बैठा। जब स्टार्ट करो, बोलते जाओ, गलती होगी फिर स्टार्ट करो, फिर बोलते जाओ। एक टाइम गलती होगी, दूसरी टाइम होगी, तीसरी टाइम होगी, 10 टाइम होगी गलती, बट उसको 11वीं बार तो उसको सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती नहीं है ना। तो इसीलिए अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, बिना किसी गलती के बोलना चाहते हैं, तो आज से ही बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दो। बुक्स को रीड करो, आप 1 महीने के लिए बुक्स रीड करके देखो, आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस आपने देखा, आपने क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आई, आप इजीली देख सकेंगे। अगर आप 1 महीने, मैं नहीं कह रही कि आप बुक्स बड़ी बड़ी बुक्स खरीदो, भारी भारी बुक्स खरीदो, पैसे वेस्ट करो, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है, जितनी चीज़ें हैं, आप उन्हीं से इस हैबिट को पहले डेवलप तो करो। और एक बार अगर आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी चेंज ही हो गई। और दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी आदत, कोई भी काम जब हम 21 दिनों के लिए करते हैं ना, तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है। तो आपको बस खुद से कोशिश करनी है 21 दिनों तक, और 21 दिनों के बाद ये आपकी
आदत बन जाएगी और आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर ही अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम एंड बाय बाय।